नमस्कार साथियों। यह कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह सिर्फ युद्ध, धनुष और तलवारों की बात नहीं है। यह अर्जुन की नहीं, आपकी आत्मा की आवाज है। अर्जुन विषाद योग, एक ऐसा अध्याय जहां युद्ध तो बाहर शुरू होता है, लेकिन हार तो अंदर पहले हो चुकी होती है। यह वो क्षण है जब अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया, क्योंकि पहली बार उसने अपने भीतर झांका। वो टूटा, रोया, डर गया, क्योंकि सामने कोई दुश्मन नहीं था, सामने अपने थे। और यही तो होता है हमारे साथ भी। जब हमें अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े, जब सही और रिश्तों के बीच फंस जाए, तो हम सब अर्जुन बन जाते हैं। ये है कुरुक्षेत्र, जहां बाहर की लड़ाई दो पक्षों के बीच है, पांडव और कौरव, धर्म और अधर्म। लेकिन असली युद्ध तो वहां नहीं हो रहा। असली युद्ध अर्जुन के दिल में शुरू हुआ है, क्योंकि सामने खड़े हैं उसके अपने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, कुटुंब। और वो सोचता है, क्या मैं इन पर बाण चला सकता हूं? क्या यही धर्म है, या ये अधर्म है जो मुझे धर्म लग रहा है? अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपने सोचा, अगर मैं सच बोल दूं तो मेरे अपने मुझसे नाराज हो जाएंगे, या ये काम गलत है पर छोड़ूंगा तो घर कैसे चलेगा, या फिर सच और रिश्तों में से किसे चुनूं? यही अर्जुन का विषाद है, और यही हर इंसान का द्वंद्व है। गीता हमें ये नहीं कहती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो कहती है, पहले खुद से पूछो, तुम कौन हो? तुम्हारा धर्म क्या है? क्या जो तुम कर रहे हो वह भीतर की शांति लाता है, या बस बाहर की जिम्मेदारियां निभा रहा है? अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि विषाद, कंफ्यूजन, गिल्ट, डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। क्योंकि जब हम सचमुच उलझते हैं, तभी हम भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं। गीता का पहला अध्याय कोई समाधान नहीं देता। यह सिर्फ एक दर्पण है जो कहता है, पहले अपने डर को देखो, फिर ही तुम कृष्ण की बात समझ सकोगे। अगर आप भी कभी अर्जुन की तरह डरे हैं, उलझे हैं, टूटे हैं, तो गीता सिर्फ किताब नहीं, आपके मन का नक्शा है। जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां गीता श्लोक नहीं रहेगी, बल्कि जीवन का अनुभव बनकर आपके साथ चलेगी। 18 अध्यायों में हम यही जानेंगे, हर अध्याय कैसे आपके जीवन से जुड़ा है, हर श्लोक कैसे आपकी उलझनों का उत्तर बन सकता है। गीता जीवन को आसान नहीं बनाती, वह आपको इतना सशक्त बनाती है कि आप किसी भी कठिन जीवन को जी सकें। क्या आप कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां दिल कहता है मत करो, लेकिन जिम्मेदारी कहती है अब करना ही होगा? यह वही क्षण होता है जब इंसान के भीतर दो ताकतें खिंचतान कर रही होती हैं। एक तरफ हमारा दिल जो भावनाओं से भरा होता है, प्रेम, करुणा, भय, मोह, और दूसरी तरफ होती है जिम्मेदारी, जो कहती है कि अब भावनाओं के परे जाकर कर्तव्य निभाना ही होगा। कभी आपने किसी को दुख न पहुंचाने की कोशिश में खुद को ही तोड़ते देखा है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने को खोने के डर से आपने खुद की सच्चाई से समझौता कर लिया हो? यही है वह भीतर का कुरुक्षेत्र, जहां न कोई तलवार है, न कोई सेनाएं, लेकिन लड़ाई उतनी ही कठिन है। अर्जुन भी ऐसा ही इंसान था, योद्धा था, लेकिन जब सामने अपने ही खड़े थे, भाई, गुरु, दादा, मामा, तो उसका हाथ कांपने लगा। अर्जुन कोई देवता नहीं था, वह हम आप जैसा ही एक इंसान था, जिसके दिल में प्रेम था, मोह था, अपनापन था। वह युद्ध का अभ्यस्त था, लेकिन उस दिन मैदान में खड़े होकर उसने देखा कि जिनसे उसे लड़ना है वे पराये नहीं, अपने हैं। वे वही लोग हैं जिनसे उसने प्रेम पाया, सीख ली, जिनके साथ उसने जीवन के पल बांटे। और तभी उसका हाथ कांपने लगा, धनुष गिर पड़ा, वह भीतर से टूट गया। क्योंकि यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उसकी भावनाओं और फर्ज के बीच की लड़ाई थी। तो हम इससे क्या सीखते हैं? कि असली वीरता तलवार चलाने में नहीं, बल्कि तब है जब हम अपने भीतर के टूटे हुए हिस्सों को समेटकर सही निर्णय लेने की ताकत जुटा पाते हैं। जब दिल कुछ और कहे, लेकिन जीवन कुछ और मांगे, तब जो निर्णय हम लेते हैं वही हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। अर्जुन हम सब में है। हर बार जब हमें कोई कठिन फैसला लेना होता है, हर बार जब हमें अपनों के बीच से होकर
सच और धर्म की ओर बढ़ना होता है, हम अर्जुन बन जाते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां बाहर की दुनिया में हैं, करियर, रिश्ते, समाज या परिस्थितियां। लेकिन जब हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असली संघर्ष हमारे मन और आत्मा के भीतर चल रहा होता है। धर्म युद्ध के मैदान में अर्जुन का संकट केवल एक युद्ध जीतने या हारने का नहीं था। वह अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ा था, अपने गुरुओं, भाई बंधुओं और प्रियजनों के विरुद्ध। उसके हाथ कांपने लगे, मन विचलित हो गया और उसने धनुष नीचे रख दिया। यह दृश्य प्रतीक है उस आंतरिक द्वंद्व का जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। जब हम रिश्तों, जिम्मेदारियों और आत्मा की आवाज के बीच फंस जाते हैं तो हम सब अर्जुन बन जाते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़े होते हैं जहां एक तरफ हमारे रिश्ते हैं, माँ बाप, दोस्त, जीवन साथी, समाज की उम्मीदें, और दूसरी तरफ हमारी आत्मा की पुकार, तब क्या होता है? हम अर्जुन बन जाते हैं। कभी हमें लगता है कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा धर्म है। कभी लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना ही सच्चा रास्ता है। इस उलझन में हम न आगे बढ़ पाते हैं, न पीछे लौट सकते हैं। यही है कुरुक्षेत्र का असली युद्ध जो हर इंसान के भीतर चलता है। तो यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? अपने भीतर झांकने की हिम्मत, विवेक और आत्मा की आवाज को पहचानना, और सबसे बढ़कर धर्म को समझना, न कि केवल समाज के नियमों से बल्कि अपने अंतरतम से। कृष्ण और अर्जुन का संवाद केवल महाभारत की कहानी नहीं है, वह हर उस इंसान की कहानी है जो सही और गलत के बीच उलझ जाता है, जो अपने कर्तव्य और अपने मन की शांति के बीच फंस जाता है। और अंत में जब अर्जुन सुनता है, समझता है और स्वयं को जान लेता है, तभी वह युद्ध के लिए तैयार होता है, बाहर के नहीं बल्कि अपने भीतर के युद्ध को जीतने के लिए। सोचिए, एक बेटा है, उसका परिवार वर्षों से एक ऐसा बिजनेस चला रहा है जो कानून या नैतिकता के दायरे में सही नहीं आता। शायद टैक्स चोरी, मिलावट या किसी और तरह की अनैतिक गतिविधि। बचपन से उसी बिजनेस में पला बढ़ा है। अब जब बड़ा हुआ है तो उसे सच दिखने लगा है। उसे समझ आने लगा है कि जो वो कर रहा है वो उसके अंतरात्मा के खिलाफ है। पर तभी उसके अंदर एक आवाज आती है, अगर मैंने छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? पापा दुखी हो जाएंगे, उन्हें तो बस मेरा साथ चाहिए। मैं क्या अपने कर्तव्य से भाग रहा हूं? धर्म क्या है, घर चलाना या सच निभाना? यही है उसका कुरुक्षेत्र, जहां वो फंस जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन फंस गया था। अर्जुन के सामने भी तो यही था। सामने खड़े थे गुरु द्रोण, जिनसे उसने धनुष चलाना सीखा था, भीष्म पितामह, जिनसे उसे आशीर्वाद मिला था, अपने भाई, कुटुंब और खून के रिश्ते, और वहीं दूसरी तरफ था धर्म, न्याय और आत्मा की पुकार। वो सोचता है, अगर मैंने अपनों पर बाण चलाए तो क्या मैं अधर्मी बन जाऊंगा? अगर मैंने युद्ध छोड़ा तो क्या मैं कायर कहलाऊंगा? मेरा धर्म क्या है, अपने रिश्तों को निभाना या सच्चाई का साथ देना? अर्जुन का ये द्वंद्व सिर्फ पांडवों का नहीं, हर इंसान का द्वंद्व है, हर उस व्यक्ति का जो सही और अपनों के बीच उलझ जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल कर्म नहीं है, वह सच के साथ खड़ा होने की हिम्मत है। कर्तव्य केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा के प्रति भी होता है। और सबसे जरूरी बात, मोह, चाहे वह रिश्तों का हो या डर का, जब वह हमें सच से रोकने लगे तो उसे पहचानना भी एक तरह का ज्ञान है। तो उस बेटे को क्या करना चाहिए? शायद वह एक दिन अपने पिता के सामने खड़ा होकर कहे, पापा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन इस रास्ते पर नहीं। अगर मैं चुप रहा तो मैं आपके बेटा तो रहूंगा, पर शायद खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। यही है अर्जुन का निर्णय, डगमगाना, सोचना, रुकना और फिर कृष्ण की तरह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना। गीता कहती है, हर बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि जो लड़ाई बाहर दिखती है वह असल में हमारी भीतर की लड़ाई का प्रतिबिंब होती है। हम चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, करियर चुनना हो, रिश्ते निभाने हों
सच बोलने की हिम्मत जुटानी हो या बदलाव का रास्ता पकड़ना हो, सही निर्णय तभी आता है जब हम भीतर की आवाज को सुनते हैं। गीता यह नहीं कहती कि जीवन सरल होगा, वह कहती है कि जीवन में जब विकल्प कठिन हो तब रुकिए, शांत होइए और अपने अंतरतम से प्रश्न कीजिए, मैं जो करने जा रहा हूं क्या वह मेरे धर्म के अनुकूल है? क्या मैं डर के कारण पीछे हट रहा हूं या विवेक से? क्या मैं मोह में फंसा हूं या सच्चाई से जुड़ा हूं? कभी कभी डर के पीछे ही हमारा धर्म छिपा होता है। यह पंक्ति बहुत कुछ कहती है। अक्सर जिस रास्ते से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही रास्ता हमारी आत्मा की अग्नि परीक्षा बनता है, क्योंकि धर्म हमेशा आसान नहीं होता। वह कभी अपनों को न कहने की ताकत मांगता है, कभी सच बोलने की हिम्मत और कभी पूरी दुनिया के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस। अर्जुन का डर, धनुष छोड़ देना, युद्ध टालना, असल में उसके मोह का रूप था। लेकिन जब उसने भीतर झांका, जब उसने कृष्ण यानी अपने विवेक की आवाज सुनी, तब उसे पता चला कि डर से भागना धर्म नहीं होता, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना धर्म होता है। तो गीता हमें क्या सिखाती है? कि हम सबके जीवन में एक न एक दिन कुरुक्षेत्र आता है। वहां कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही होता है। हमारा विवेक, हमारा साहस और हमारी आत्मा की सच्ची आवाज। गीता हमें डर से लड़ना नहीं, डर को समझना और पार करना सिखाती है। और अंततः धर्म कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं होता। धर्म वह होता है जो भीतर की शांति से जुड़ा हो। क्या आप भी कभी अर्जुन की तरह डरे हैं? कभी किसी फैसले से पहले कांपे हैं? कभी अपने ही रिश्तों, जिम्मेदारियों और आत्मा की आवाज के बीच उलझ गए हैं? तो यकीन मानिए, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये आपके भीतर गूंज रही वही आवाज है जिसे आप शायद सुनना भूल गए थे। क्योंकि अर्जुन हम सब में है। हर बार जब हम सच बोलने से डरते हैं, हर बार जब हम मोह और कर्तव्य के बीच टूटते हैं, हर बार जब हम चुप रह जाते हैं, जबकि आत्मा चीख चीख कर कुछ और कहती है, वहीं से गीता शुरू होती है। समरी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गीता सिर्फ पुरानी किताब नहीं है, ये आज के इंसान का आईना है। यह सिर्फ श्लोकों का संग्रह नहीं, यह आपके भीतर उठते हर सवाल का उत्तर है। हर डर का सामना कैसे करें, हर रिश्ते के मोह को कैसे समझें और हर बड़े फैसले से पहले भीतर की आवाज कैसे पहचानें, यही सिखाती है गीता। अगर आपने कभी सोचा है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये मेरा धर्म है? तो अगली गीता की कहानी आप ही के लिए है। अब आपकी बारी है। क्या आप भी अर्जुन से कृष्ण तक की यात्रा पर चलना चाहते हैं? क्या आप भी जवाब भीतर से पाना चाहते हैं? तो जुड़िए समरी जंक्शन से, जहां कहानियां नहीं, आत्मा बोलती है। अगर आपको ये गीता का अध्याय पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, मुझे दूसरा अध्याय चाहिए। आपके इस एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।